अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिता मामात् परदेशेषु प्रतिनिधिषो अभ्युसका। अर्थात अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध और दूसरों की निंदा, जिनमें ये 6 दुर्गुण होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वे तो मुझे कभी नहीं मिलते हैं, यानी मैं उनको नहीं दिखाई देता हूँ। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जहाँ पे साहित्यिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु साहित्य के द्वारा लोगों को जन जागृत किया जाता है और उसका संदेश सनातन धर्म का और अद्वैत दर्शन का संदेश जो है सभी को पहुंचाया जाता है। तो आज के निर्धारित विषय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। आज का निर्धारित विषय है अहंकार, और अहंकार पे हमने जो है एक छोटी लघु कथा लिखी है। कृपया आप वीडियो को ध्यान से देखें और अंत में अपनी टिप्पणियों को साझा करें। तो पहले तो लघु कथा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें अहंकार क्या है। अहंकार मनुष्य का परम शत्रु है। यह पांच जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में यह गिना जाता है। अहंकार में व्यक्ति की बुद्धि भी काफ़ी नष्ट हो जाती है और वह अहम ब्रह्मास्मि को ही लेकर के, या मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, ये एक भावना उसके अंदर रहती है। लेकिन अगर इस अहंकार का परिष्कार किया जाए, अगर इस अहंकार को किसी के द्वारा निकाल दिया जाए, तो वही अहंकार मन चतुष्टय में आ जाता है। मन चतुष्टय का मतलब है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अहंकार का मतलब एक सकारात्मक जो भावना, विचार, उसको हम अहंकार का रूप भी दे सकते हैं और सामान्य विचार का भी रूप, सकारात्मक का भी रूप दे सकते हैं। तो इस ढंग से तब जा कर के यह मन की जो सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में गिना जाएगा और इसका अच्छा सा सदुपयोग हो सकता है। तो अहंकार से संबंधित एक लघु कथा है कि जब प्रसंग है जब श्री राम सीता स्वयंवर में शिव जी का पुराना धनुष जैसे उठाते हैं और वो टूट जाता है, तो उसकी गर्जना, टूट की गर्जना से परशुराम जो पर्वत पर, गंधमार्दन पर्वत पर रहते थे, उसकी आवाज़ सुन करके बहुत शीघ्र ही जो है जनक सभा में आ जाते हैं। और वहाँ पे जब शिव जी का धनुष टूटा हुआ दिखता है तो उन पे क्रोध आ जाता है, उन पे अहंकार आ जाता है कि भाई मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ दिया और क्यों तोड़ दिया, कौन होता है ये तोड़ने वाला। तो इस प्रकार से बहुत सारी उनके बार बार फरसे को निकाल करके लोगों को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो श्री राम बड़े शांत स्वर में कहते हैं कि भगवान, ये आपका ही कोई सहायक, कोई सेवक होगा जिसने इसको काम किया होगा। तो तब भी वो नहीं मानते हैं। तो उसके बाद लक्ष्मण और परशुराम जी का काफ़ी लंबा संवाद चलता है। अंत में श्री राम जी परशुराम को अपनी दिव्य रूप को अंदर ही मन में दिखाते हैं। तो परशुराम जी को अहंकार बस या कुछ समझ लो उनको संशय होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये राम हों या ये विष्णु के अवतार हों। तो इस पे मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए इन पे वो करता हूँ, मतलब इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने धनुष, तीर और धनुष को कह रखा है, अगर तुम सच्चे राम हो तो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ। तो कहने का मतलब ये था कि कोई भी साधारण आदमी, साधारण व्यक्ति जो है उस धनुष को नहीं पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था, वो दिव्य धनुष था।
तो शिव जी ने दे रखा था उनको, तो उन्होंने श्री राम जी ने धनुष लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब ये हो गया कि श्री राम जी ने कहा कि अब मेरे को परशुराम जी ये बताओ कि मैं ये तीर वापस नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चढ़ा दिया, अब ये कहाँ लगाऊँ इसको बताओ। मैं अगर पृथ्वी पे किसी भी कोने में, एक प्रलय में या आकाश में या पाताल में कहीं लगाऊँ तो वहाँ प्रलय आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना उसके किसी के हानि के जो है किसी को हानि पहुँचे, तो अब बताओ क्या करूँ। अब समझ में परशुराम की तो कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी ने कहा आपके पास दो विकल्प हैं, या जो आपके पास जो है आपके पिताजी ने, यमदाग्नि जी ने आपको 1 मिनट मतलब बहुत पल भर में बहुत तेज़ गति करने का जो वरदान दिया था, या तो मैं वो छीन लूँ, उस पर निशाना साध दूँ, उसका समाप्त कर दूँ, या आपने जितने तपस्या की है फल उसका पुण्य जो भी मिला उस पर संधान करूँ, ताकि उनका को मतलब ये उनका आशय ये था कि उनका अहंकार को समाप्त करना था। तो उसके बाद जब परशुराम जी समझ गए कि अब तो मेरे पास बचने का कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं, तो उन्होंने कहा श्री राम आप ऐसा करो, मेरी चलने की जो गति की उसको तो रहने दो, लेकिन मेरे द्वारा जो पुण्य फल जितने भी मैंने तपस्या में पुण्य कमाए हैं उनको उसी पे संधान करो। तो रामचंद्र जी ने उनको उन पे एक उनके पुण्य फल पे संधान